च 1948 समय के देवता। दक्ष उसकी ओर बढ़ा और झुककर बोला, मैं दक्ष हूँ मास्टर, इन दोनों युवकों की देखभाल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, वे बस प्रतिभाशाली हैं, वरना मैं उनकी मदद कर ही नहीं पाता। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने आगे कहा, देवांश के पास जन्मजात मौलिक शक्ति है। वह मौलिक शक्ति का अध्ययन बहुत आसानी से कर सकता है। वह मौलिक शक्तियों को बहुत आसानी से समझ सकता है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह। जन्मजात मौलिक शक्ति। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। दक्ष ने देवांश की ओर देखा। उसका बेटा बचपन में ही हर तरह की शक्तियों को समझ चुका था। वह बहुत प्रतिभाशाली था। अपने पिता के साथ समय का आनंद लें, मुझे कुछ काम है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने देवांश और शौर्य की ओर देखा। उसने पूछा, तुम लोग यहाँ इतने लंबे समय से हो, क्या तुमने जाने की कोशिश नहीं की? उद्धरण चिन्ह। हम जाना तो चाहते थे, लेकिन मिस्टर इंद्रनील ने कहा कि अभी सही समय नहीं है। पिताजी, ये जगह अपने आप में एक अनमोल खजाना है, हमारे साथ आइए। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और उसके बेटे दक्ष को दूसरी जगह ले गए। योजक चिन्ह। कुछ समय बाद दक्ष ने कई रोशनी गलियारे देखे। उन सभी गलियारों में अलग अलग स्थान थे। वहाँ हर तरह की प्राकृतिक और विनाशकारी शक्तियाँ मौजूद थी। हम यहाँ साधना करते हैं। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो मिस्टर इंद्रनील हमारी और दूसरों की मदद करते हैं। इसी वजह से हम इतने शक्तिशाली बने हैं। पिताजी, देवांश कई मौलिक शक्तियों को उच्चतम स्तर पर समझता है। मैं उतना प्रतिभाशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं साधना का बहुत अभ्यास करता हूँ। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं एक दिन आपसे मुकाबला करने में जरूर सक्षम हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हम करेंगे। उद्धरण चिन्ह। देवांश ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। शाबाश बेटों, अब तुम बड़े हो गए हो, चलो तुम्हारी माँ से मिलने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने उनके कंधों पर थपथपाते हुए कहा। वह मुस्कुराया और उन्हें अपनी आत्मिक दुनिया में ले गया। शिवांगी और एकांशी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। अभिलाषा और आदित्य सेन भी अपने पोतों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। परिवार के साथ समय बिताना वाकई अद्भुत था। महारानी अनामिका भी वहां मौजूद थी और दक्ष और अन्य लोगों को देख रही थीं। वह अनीशा और तनिषा से प्रभावित थीं। समय के साथ उनकी भावहीनता कमजोर पड़ रही थी। क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने महारानी अनामिका से पूछा। महारानी अनामिका के मन में मिली जुली भावनाएं थी। महारानी अनामिका ने दक्ष को घूर कर देखा, आंखें बंद की और फिर सिर हिलाया। महारानी अनामिका ने कहा, अब मुझे तुमसे नफरत नहीं है। भाई देवराज अब आज़ाद हैं। मैंने उसे चोट पहुंचाई थी। उद्धरण चिन्ह। तो अब इसे जाने दो, यही सही समय है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उनके बीच के तनाव को भुलाने का समय था। योजक चिन्ह। कुछ दिनों बाद दक्ष की दुनिया में समय उसी गति से बीतता था जिस गति से वह जिस भी स्थान पर होता था। अपनी आत्मिक दुनिया में दक्ष ने कई उपयोगी चीजें बनाना शुरू किया। उसने पवित्र भाग्य के लिए एक स्थान भी बनाया। देवांश और शिवांगी ने साथ मिलकर साधना की। दक्ष मिस्टर इंद्रनील से मिलने गया। मास्टर। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने मिस्टर इंद्रनील के सामने विनम्रतापूर्वक झुकते हुए कहा। युवक, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। मास्टर, आपने कहा था कि मेरे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता। आपने ही तो उन्हें सब कुछ सिखाया है। वैसे मैं आपसे कोई विस्तृत जानकारी नहीं मांगूंगा। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया के समय और बाहरी दुनिया के समय में क्या अंतर है? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने पूछा। तुम काफी उग्र दिख रहे हो। तुम एक भयावह स्थिति का सामना कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने कहा। उन्होंने दक्ष के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, जाओ, ज्यादा मत पूछो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, यह महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने घबराते हुए कहा। तो फिर तुम जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने बेपरवाही से कहा। दक्ष ने भौहें चढ़ाई, वह कुछ बोल नहीं पाया। मिस्टर इंद्रनील ने दक्ष को घूरते हुए कहा, छोटे बैल, मुझे देखकर बाहर क्यों नहीं आते? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दक्ष का चेहरा सख्त हो गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। छोटे बैल। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने अपने मन में कहा। अचानक रोशनियां चमक उठी। दक्ष के कुछ किए बिना ही बूढ़ा बैल प्रकट हुआ और बूढ़े आदमी को आदरपूर्वक देखते हुए बोला, नमस्कार मिस्टर इंद्रनील। उद्धरण चिन्ह। हाँ, कितने साल बीत गए, बहुत दिनों बाद मिले।
तुम तो बड़े ताकतवर हो गए हो छोटे बैल। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर दक्ष का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। बूढ़े बैल ने उसे बताया था कि उसका मालिक कई सालों तक संजीवन काल में फंसा रहा था और उसने वहीं समय की शक्ति को समझा था। अब मिस्टर इंद्रनील ने बूढ़े बैल से कहा, बहुत दिनों बाद मिले। तो मिस्टर इंद्रनील उस समय भी मौजूद थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि बूढ़ा बैल अविश्वसनीय रूप से ताकतवर था, फिर भी वह मिस्टर इंद्रनील को बहुत ही सम्मानजनक ढंग से देखता था। मास्टर ऑक्स। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने बूढ़े बैल से टेलीपैथिक रूप से कहा। टेलीपैथी का प्रयोग मत करो। समय के देवता से कुछ भी छिपा नहीं सकते। चिंता मत करो, कुछ भी मत पूछो, बस जाओ। तुम्हारे सामने समय के देवता मिस्टर इंद्रनील है। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े बैल ने कहा। यह सुनकर दक्ष बेहद घबरा गया। उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी एक वास्तविक देवता था, समय का देवता। दरअसल साधना की दुनिया में देवता एक अवधारणा थी। जो पवित्र सम्राट स्तर से आगे निकल जाते थे उन्हें देवता की उपाधि दी जाती थी। देवता सिर्फ एक उपाधि थी। जिन्हें देवता कहा जाता था वे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे जो पवित्र सम्राट स्तर को पार कर चुके थे। वे कोई वास्तविक देवता नहीं थी। वे दूसरों की तरह ही योद्धा थे, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। 9 द्वीपों के महाद्वीप में गिने चुने ही देवता थे। इधर दक्ष ने सिर हिलाया और पीछे हट गया, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दक्ष के जाने के बाद बूढ़ा बैल मिस्टर इंद्रनील के पास घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मिस्टर इंद्रनील, आपने ही मुझे समय की शक्ति के बारे में बताया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या आप दक्ष की मदद करेंगे? उद्धरण चिन्ह। मदद। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने कहा। मिस्टर इंद्रनील ने सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे यहाँ का रास्ता नहीं दिखाया। उसके बच्चे भी सौभाग्य से यहाँ पहुँच गए। मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूँ जो संजीवन काल में मरते नहीं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक उस छोटी लड़की की तरह, लेकिन मुझे उस युवक की परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या दिव्य फिनिक्स वंश की देवी दीक्षा भी यहाँ आई थी? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े बैल ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, वह कहीं और चली गई। एक ऐसी जगह जहाँ मुझे आराम करना अच्छा लगता है। मैंने उसे कुछ ज्ञान दिया। मुझे नहीं लगता था कि वह वापस आएगी। वह लालची है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। दक्ष का क्या होगा? क्या आप उसे बाहर नहीं ले जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े बैल ने पूछा। वह यहाँ आ गया तो क्या हुआ? मुझे उसके बच्चे बहुत प्यारे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे मेरे साथ यहीं रहेंगे। कभी कभी अगर वे चाहें तो बाहर घूमने जा सकते हैं और कुछ नई चीजें खोज सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर इंद्रनील, क्या वे आपके शिष्य हैं? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े बैल ने पूछा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि दक्ष के बच्चे सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं, बेहद भाग्यशाली, कल्पना से परे। ऐसा अवसर तो बस अवर्णनीय था। वे तो उसके अपने मालिक से भी ज्यादा भाग्यशाली थे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरे जीवन में केवल एक ही शिष्य था, लेकिन वह बहुत निराशाजनक निकला है। हैरानी की बात है कि वह भाग गया। वह बाहरी दुनिया में एक स्वतंत्र और बेरोक-टोक जीवन जीना चाहता था। अगर मैं उसे फिर से देखूं तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने कहा। हालांकि मिस्टर इंद्रनील ने इस तरह की बातें कहीं, फिर भी वह यादों में खोकर खुशी से मुस्कुराए। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या मेरे मालिक अभी भी यहीं है? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े बैल ने कांपते हुए पूछा। यह एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में वह बहुत लंबे समय से सोच रहा था। मैंने कहा था कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझसे एक शब्द भी निकलवाने की कोशिश मत करो। मैं कुछ हलचल देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े बैल ने आह भरी। उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। पिछली बार की तरह ही इस बार भी ऐसा ही हुआ था। इस बार भी इंद्रनील ने उसके स्वामी के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। उसका स्वामी गुस्से में आकर चला गया था। उसका स्वामी कभी अद्भुत योद्धा हुआ करता था। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बातें बता सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसी समय मिस्टर इंद्रनील ने कहा। बूढ़े बैल को फिर से कुछ उम्मीद जगी। मैंने उस युवक से झूठ नहीं बोला। उसकी किस्मत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे किसी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विपत्तियां लोगों को परिपक्व और समझदार बनने में मदद करती हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मानो उन्हें कुछ भ्रम हो रहा हो। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ इधर दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा बैल और मिस्टर इंद्रनील किस बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर इंद्रनील बेहद शक्तिशाली थे, यहाँ तक कि बूढ़ा बैल भी उनका बहुत सम्मान करता था। दक्ष एक समय गलियारे में चल पड़ा। देवांश के अनुसार उसे अंदर बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी थी, लेकिन जाहिर तौर पर अंदर रहते हुए उनकी जान को कोई खतरा नहीं था।
थोड़ी देर बाद दक्ष जल की मौलिक शक्ति के सामने पहुंच गया। हवा में छींटे उड़ने की आवाज़ें गूंज उठी। वह आगे नहीं बढ़ सका। जल की मौलिक शक्ति जो वास्तव में धरती और आकाश से आती हैं। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। दक्ष पालथी मारकर बैठ गया और पानी की ओर देखने लगा। पानी बहता है, कोमल होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन पानी जम सकता है, पानी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे पिछले जन्म में पृथ्वी पर जब पानी उबलता था तो वह भी बहुत खतरनाक हो सकता था और लोगों को जला सकता था। और उबलते पानी से जलना आग से जलने से भी बदतर होता है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने धीरे से कहा। उसने आगे कहा, पानी को विभाजित नहीं किया जा सकता, पानी की एक बूंद कई बूंदों में बदल सकती है। पानी फिर से एक भी हो सकता है। जब पानी की दो बूंदें आपस में मिलती हैं तो वे एक बूंद बन जाती हैं। जब अरबों खरबों बूंदें आपस में मिलती हैं तो वे झरना या झील बन सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। पानी को पूरी तरह समझने के लिए मुझे उसकी हर बारीकी को समझना होगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने धीरे से कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी का अध्ययन करने लगा। उसने पानी को बूंदों में बदला और फिर उन्हें आपस में मिला दिया। दक्ष ने साधना जारी रखी। योजक चिन्ह। दक्ष शांति से अध्ययन कर रहा था। देवांश और शौर्य गलियारे के प्रवेश द्वार पर खड़े थे और दक्ष को चमकती आंखों से देख रहे थे। देवांश, मिस्टर इंद्रनील ने हमारी मदद क्यों की, लेकिन हमारे पिता की मदद क्यों नहीं करना चाहते? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने टेलीपैथिक रूप से पूछा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्टर इंद्रनील कौन है? हम उन्हें समझ नहीं सकते। यहाँ हमने जो कुछ भी अनुभव किया वह एक सपने जैसा लगता है। उद्धरण चिन्ह। देवांश ने टेलीपैथिक रूप से शौर्य से कहा। हाँ, मिस्टर इंद्रनील देखने में तो जमीन से जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन असल में वे सांसारिक मामलों में कभी दखल नहीं देते। पिछली बार तो तुम लगभग मर ही गए थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा। हाँ, वह कभी सांसारिक मामलों में शामिल नहीं होते। उद्धरण चिन्ह। देवांश ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी और उसने कहा, शौर्य, हमें साधना जारी रखनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं 100 साल से कम समय में अपनी मौलिक शक्तियों को एकीकृत कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने सहमति जताते हुए कहा। फिर वे दोनों चले गए। टू बी कंटिन्यू। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर मिस्टर इंद्रनील दक्ष की मदद क्यों नहीं करना चाहते? आखिर दक्ष के ऊपर कौन सी विपत्ति आने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? 1949 तुमने वाकई समझ लिया। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने सहमति जताते हुए कहा। फिर वे दोनों चले गए। योजक चिन्ह। 50 वर्षों बाद। समय बीतता गया। संजीवन काल में जीवन सरल था। दक्ष ने अंततः जल की मौलिक शक्ति को अधिकतम स्तर तक समझ लिया। वह अपनी आत्मिक दुनिया में गया और अधिक पवित्र भाग्य की रचना की तथा अपने लोगों को अध्ययन में सहायता प्रदान की। दक्ष की आत्मिक दुनिया में सभी ने दिव्य विकास पवित्र शास्त्रों का अध्ययन किया। प्रत्येक 10 वर्षों में दक्ष साधना के बारे में व्याख्यान देता था। 50 वर्षों के भीतर दक्ष की आत्मिक दुनिया में एक पवित्र सम्राट प्रकट हुए। इस समय दक्ष एक समय गलियारे में था और दूर तक देख रहा था। वहां एक मायावी नदी थी, समय की नदी। जब भी दक्ष वहां होता तो वह समय के दिव्य इरादे को महसूस कर सकता था। तेज हो या धीमा, अंततः दोनों ही समय है। समय की शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए? समय की शक्ति वह है जब आप किसी चीज को असीमित रूप से तेज या धीमा कर सकते हैं। समय गति का ही एक पहलू है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि बाहरी दुनिया में कितने साल बीत गए होंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर वह मुड़ा और उस जगह से चला गया। हालांकि हर 3 दिन में दक्ष उस जगह पर वापस आता और समय की नदी को देखता। योजक चिन्ह। समय बीतता रहा। पवित्र सम्राट बन चुकी शिवांगी दक्ष के साथ वहां आई। उसने अपना सिर दक्ष के कंधों पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, समय बीतता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें समय नहीं बदल सकता। उद्धरण चिन्ह। क्या समय चीजों को नहीं बदल सकता? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। दक्ष आश्चर्यचकित होकर शिवांगी की ओर देखने लगा। हाँ, तुम्हें लगता है कि समय कुछ भी बदल सकता है? 1000 या 10,000 साल बाद भी क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए कहा। कभी नहीं, समय इसे नहीं बदल सकता। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। सचमुच, कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें समय नहीं बदल सकता था। समय बीतने की गति भले ही अलग हो, लेकिन हमले हमेशा एक जैसे ही रहते थे। समय, समय। उद्धरण चिन्ह। दक्ष बुदबुदाया। अचानक दक्ष का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ आया। फिर वह मुस्कुराया। मुझे धोखा दिया गया।
मैंने खुद को धोखा दिया। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने समय की नदी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर ऑक्स, आपने मुझे धोखा दिया। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा बैल दक्ष के पीछे प्रकट हुआ, वह अभी भी शांत दिख रहा था, और उसने पूछा, तुम्हें समझ आ गया? उद्धरण चिन्ह। मैं समझ गया। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा, लेकिन चूंकि तुम जानते हो तो मैं तुम्हें बता दूं। पहले तुम अध्ययन करने गए थे और तुमने ये जांचने के लिए अध्ययन किया कि तुम गलत थे। वह गलत था, तुम्हें समझ आ गया था कि तुम गलत हो, लेकिन फिर अपनी समझ की त्रुटि का एहसास होने पर अंत में यह एक अच्छी बात साबित हुई, है ना? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े बैल ने धीरे से कहा, मैं समझ गया। समय कोई ताकत नहीं है, नहीं इसका इस्तेमाल हमले के लिए किया जा सकता है। समय कुछ भी नहीं बदलता और न ही ये लोगों को मार सकता है। ये बस लोगों को बूढ़ा कर देता है, बस इतना ही। समय चीजों को नहीं बदल सकता, ये बस एक अस्तित्व है। पानी, आग, धरती आदि भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें ताकत होती है। समय में ताकत नहीं होती, यह मौजूद है, ये कुछ भी नहीं बदलता, बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। फिर दक्ष ने समय की नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां समय इसलिए बीतता है क्योंकि संजीवन काल स्वयं समय की मौलिक शक्ति है। इसमें समय की मौलिक शक्ति समाहित है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी कांप उठी। क्या संजीवन काल ही समय की मौलिक शक्ति थी? उसने सोचा। समय मौलिक शक्ति का मिश्रण नहीं है और क्षय ही वह चीज है जो लोगों को समय की मौलिक शक्ति को समझने में मदद करती है। ये स्थान शुद्ध समय की मौलिक शक्ति है और यह उतनी ही शक्तिशाली है जीतने की अन्य प्रकार की मौलिक शक्तियां जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इस स्थान का निर्माण स्वयं धरती और आकाश ने किया है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। बूढ़े बैल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ हर दिन बाहरी दुनिया का समय बीतते देखने और समय को समझने के लिए आते हो। उद्धरण चिन्ह। नहीं, समय कुछ नहीं बदलता, मुझे धीमे और तेज को समझना होगा और उन्हें समय के साथ एकीकृत करना होगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। बूढ़े बैल ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वाकई समझ लिया। उद्धरण चिन्ह। मास्टर ऑक्स, आप समय के बीतने की गति को बदल सकते हैं क्योंकि आपने समय की मौलिक शक्ति के साथ तीव्र शक्ति का संयोजन किया है। इसलिए आप समय को तेज कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी भी अन्य मौलिक शक्ति के साथ तीव्र ऊर्जा का संयोजन करके उसे तेज कर सकते हैं। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि वह भी समय की मौलिक शक्ति को न समझ ले। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। संजीवन काल में सबसे स्वाभाविक समय शक्ति निहित है क्योंकि इसकी रचना धरती और आकाश ने की है। इसमें सबसे शुद्ध मौलिक शक्तियां भी समाहित है। समय के साथ ये शक्तियां आपस में मिल जाती हैं। धीमी और तेज शक्तियां इसका उदाहरण है और इसीलिए अलग अलग स्थान पर समय की गति धीमी या तेज हो सकती है। अब मैं सोच रहा हूं कि वास्तव में संजीवन काल किस प्रकार का स्थान है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। यह एक निषिद्ध क्षेत्र था जिसमें परिपूर्ण समय मौलिक शक्ति और सभी प्रकार की मौलिक शक्तियां समाहित थीं। मुझे भी नहीं पता, अब तुम क्या करने का इरादा रखते हो? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े बैल ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है, शक्ति का एहसास करना। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। उसने शिवांगी की ओर देखा और कहा, शिवांगी, तुम देवांश के साथ रहो, मैं बाहर जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। फिर वह वहां से चला गया और समय की नदी में कूद गया। दक्ष। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने पुकारा। बूढ़े बैल ने कहा, उस पर भरोसा रखो। पुराने जमाने में मुझे ये समझने में हजारों साल लग गए थे। वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है, उस पर भरोसा रखो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे दक्ष पर पूरा भरोसा था। योजक चिन्ह। समय गलियारे के बाहर। समय गलियारे के बाहर मिस्टर इंद्रनील घास पर बैठे थे। उनके सामने देवांश और शौर्य थे। तुम्हारे पिता धैर्यवान है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने मुस्कुराते हुए कहा। देवांश और शौर्य आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा, मिस्टर इंद्रनील, हमारे पिता को क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। वह समय की नदी में कूद गया। आपको भी वहां जाना चाहिए, वह एक बिल्कुल नई जगह होगी। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने मुस्कुराते हुए कहा। देवांश और शौर्य ने सिर हिलाया। योजक चिन्ह। समय की नदी में। इधर दक्ष को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। समय की नदी में कूदने के बाद वह बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वह बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल तन्हा था। दक्ष को धीमे या तेज होने का एहसास नहीं हो रहा था। जब मौलिक शक्तियां आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें अलग अलग महसूस करना असंभव होता है। समय ही मुख्य पहलू था। तेज और धीमा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने धीरे से कहा।
वह अपनी मौलिक शक्तियों को आपस में मिलाना चाहता था। पहले उसे उन्हें अधिकतम स्तर तक पहुंचाना था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी धीमी और तेज मौलिक शक्तियां अधिकतम स्तर तक पहुंचने से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मेरी धीमी और तेज मौलिक शक्तियां समय शक्ति के अधिकतम स्तर तक पहुंच जाएं और मैं उन्हें पृथ्वी, शून्य क्षेत्र और जल की मौलिक शक्तियों के अधिकतम स्तर के साथ मिला दूं, तो मैं निश्चित रूप से युद्ध जीत जाऊंगा। लेकिन यहाँ इतने साल बीत चुके हैं, बाहरी दुनिया में कितने साल बीत चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। दक्ष को पता नहीं था, आखिर वह संजीवन काल को छोड़ तो नहीं सकता था। योजक चिन्ह। 9 द्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य में। 9 द्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य का वातावरण किसी सपने जैसा था। लोग समझ गए थे कि यह समझौता पूरी दुनिया का भाग्य बदल सकता है। इसीलिए बड़ी संख्या में शक्तिशाली योद्धा फॉर्चून सिटी में एकत्रित हो रहे थे। वे सभी अलग अलग स्थानों से आए थे, जैसे सर्वोच्च पशु जगत से, 9 द्वीपों के महाद्वीप से आदि। वे सभी फॉर्चून श्राइन की इमारतों और किलों का अध्ययन कर रहे थे। क्या फॉर्चून श्राइन नष्ट हो जाएगा? कई लोगों ने सोचा। हालांकि ये खबर फैल गई कि दक्ष सबसे अहम मौके पर शायद मौजूद न हो पाए। सर्वोच्च पशु जगत में भी अफवाहें थी कि दक्ष संजीवन काल में चला गया है और शायद मर चुका है। फॉर्चून श्राइन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए लोग जो चाहे कह सकते थे। योजक चिन्ह। फॉर्च्यून श्राइन। फॉर्च्यून श्राइन में कुछ प्रमुख एकत्रित हुए। उनमें से एक ने फॉर्च्यून श्राइन के नेता की ओर देखकर पूछा, क्या दिव्यराज अभी तक वापस नहीं आए हैं? उद्धरण चिन्ह। वह अभी भी सर्वोच्च पशु जगत में है। उद्धरण चिन्ह। फॉर्च्यून श्राइन के नेता ने कहा, क्या दक्ष से कोई खबर मिली? उद्धरण चिन्ह। किसी ने पूछा। कुछ नहीं, वह संजीवन काल में है, शायद वहीं फंसा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। फॉर्च्यून श्राइन के नेता ने कहा। भीड़ आश्चर्यचकित रह गई। हालत बहुत तेजी से बदल रहे थे। कई शक्तिशाली योद्धा फॉर्चून सिटी में एकत्रित हो गए थे और यदि दक्ष समझौते के दिन नहीं आता तो फॉर्चून श्राइन नष्ट हो जाता। फॉर्च्यून श्राइन केवल दक्ष का इंतजार कर सकता था। योजक चिन्ह। संजीवन काल। इस समय शिवांगी समय गलियारे के अंत में दक्ष का इंतजार कर रही थी। इसी समय एकांशी आए और बोली, साल बीत गए, वह वापस क्यों नहीं आ रहा है? उद्धरण चिन्ह। वह ऐसा ही है, उसे खतरे की परवाह नहीं है, वह सहज और बेफिक्र है, लेकिन इसका एक कारण यह भी है कि वह हमारे बारे में चिंतित है। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी वह दबाव में होता है तो उसका व्यवहार हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे उम्मीद है कि वे उसकी थोड़ी मदद कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। एकांशी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। इसी समय किसी ने पूछा। शिवांगी और एकांशी ने सिर उठाकर समय की नदी की ओर देखा। समय की नदी में कोई प्रकट हुआ था और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। ये दक्ष था। दक्ष को देखकर शिवांगी और एकांशी की खूबसूरत आंखें चमक उठी। उन्होंने पूछा, क्या तुम नहीं जानते? उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे हर दिन याद करती थी, इसलिए मुझे वापस आना ही पड़ा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए कहा। उसने उनके हाथ पकड़ लिए। तुम्हें किसने याद किया? एकांशी। तुमने। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने आंखें घुमाते हुए पूछा। एकांशी ने गर्व से आह भरी और कहा, शायद तुम ही हो, शिवांगी। उद्धरण चिन्ह। क्या सच में? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने मुस्कुराते हुए और उनके हाथों को धीरे से सहलाते हुए कहा। उन्होंने दक्ष के हाथों को चुटकी से दबाया और दक्ष ने गहरी सांस ली। फिर दक्ष बूढ़े बैल के पास गया और बोला, मास्टर ऑक्स, मैं संजीवन काल छोड़कर जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। कैसे? मिस्टर इंद्रनील तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े बैल ने कहा, मुझे यकीन है कि समय शक्ति के साथ संजीवन काल से निकलने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े बैल ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम समझ गए, तुम तो बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह। कुछ देर बाद दक्ष मिस्टर इंद्रनील से मिलने गया। देवांश और शौर्य भी वहां मौजूद थे। दक्ष ने कहा, मिस्टर इंद्रनील, मैं अपने बेटों के साथ जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। नहीं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर दक्ष चौंक गया और उसने पूछा, क्यों? उद्धरण चिन्ह। नहीं, वे नहीं जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने कहा। दक्ष अवाक रह गया। दक्ष, चूंकि समय के देवता ने ऐसा कहा है, इसलिए वे यहीं रुकेंगे। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े बैल ने कहा। दक्ष कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर सिर हिलाया। चूंकि देवांश और शौर्य समय के देवता इंद्रनील के साथ थे, इसलिए दक्ष को कोई चिंता नहीं थी।
वे सुरक्षित रहेंगे और शक्तिशाली बनेंगे। दक्ष ने देवांश और शौर्य से कहा, अपना ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। पिताजी। उद्धरण चिन्ह। देवांश और शौर्य ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। उन्होंने मिस्टर इंद्रनील को विनती भरे लहजे में देखा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर इंद्रनील ने धैर्यपूर्वक कहा, अपना ख्याल रखना, तुम्हें कभी न कभी बाहर आने का मौका जरूर मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। टू बी कंटिन्यू। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर मिस्टर इंद्रनील देवांश और शौर्य को जाने क्यों नहीं दे रहे थे? आखिर बाहरी दुनिया में कितना समय बीत चुका था? क्या होगा जब दक्ष फॉर्च्यून श्राइन पहुंचेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?